हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। वर्ष 1993 का प्रश्न पत्र है और इसमें कुल 120 प्रश्न हैं। ये हमारे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, किसने कहा है राज्य सर्वोत्तम श्वास है, राज्य की सामान्यतः संप्रभु इच्छा है। तो जो ये उपर्युक्त कथन है ये पॉल बैंकोर का कथन है। पॉल बैंकोर के अनुसार राज्य सर्वोच्चतम संवास है, राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु इच्छा है। फिगिस के अनुसार प्रभुसत्ता का विचार एक पूज्य अंधविश्वास के समान है और यह राजाओं के दैवी अधिकारों के अंधविश्वास की तरह समाप्त हो जाता है। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है। यह परिभाषा संप्रभुता की दी है बिलोबी ने। 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत राज्य नहीं था, क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं थी, इसलिए भारत राज्य नहीं था। संप्रभुता के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की प्रसिद्ध कृति है। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु वह सर्वत्र बंधनों से आबद्ध है। तो ये कथन रूसो का है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। यह मत किसका है? तो यह कथन जो है प्लूटार्क का है। लेवियाथन किसकी रचना है? तो लेवियाथन थॉमस हार्प की रचना है। 1651 में इसने इसकी रचना की थी और इसकी अन्य रचनाओं में डी सिवे, डी कार्पो, डी हुमनी अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चतुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। किसने लिखा है? तो उपर्युक्त कथन जो है रूसो का है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। वह कौन सा प्रथम लेखक था जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताया? तो साथियों क्लेवर जो है प्रथम लेखक था जिसने 1817 में राज्य के लिए निश्चित भूमि का होना आवश्यक माना था। वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध हॉब्स से है। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम कॉमनवेल्थ का प्रयोग भी हॉब्स ने किया था। जॉन लॉक ने राज्य के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। लॉक जो है राज्य और शासन में अंतर करता है। हॉब्स का जन्म कब हुआ था? तो हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को मैम्सबरी इंग्लैंड में हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि हॉब्स कहता है कि मनुष्यों में 3 कारणों से संघर्ष बराबर चलता रहता है। ये 3 कारण है: प्रतिद्वंदिता, धन तथा यश कमाने और उसे। तो ये जो है बढ़ाने की इच्छा। तो विकल्प बी हमारा सही है। हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना? तो हॉब्स ने जो है राजतंत्र पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना और वो निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। हॉब्स के अनुसार मानव का मूल स्वभाव कैसा था? तो स्वार्थी था और युद्धप्रिय था। हॉब्स किस देश का रहने वाला था? तो हॉब्स जो है इंग्लैंड का निवासी था। आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि राज्य के सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? तो ये कहा था रूसो ने। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। किसने कहा था? तो लॉक के संबंध में उपर्युक्त कथन लॉर्ड ब्राइस का है। आधुनिक काल में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो मैकियावेली ने इस शब्द का प्रयोग किया था और उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य के लिए स्टेटो शब्द का प्रयोग किया, जिसे अंग्रेजी शब्द स्टेट से बना था।
प्रिंस किसकी कृति है? तो प्रिंस जो है मैकियावेली की कृति है। और एक अन्य कृति इसी से मिलती है, रूल ऑफ द प्रिंसेस, जो वो एक्विनाश की कृति है। निम्न में से कौन सा कथन सही है कि सरकार राज्य की एक एजेंट है? ये कथन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता? तो कार्ल मार्क्स जो है प्राकृतिक अधिकारों के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, तो ये बहुत रिपीटेड है और ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है, उपयुक्त कथन किसका है? तो ऐसा मानना है मार्क्सवादियों का। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, ये बहुत प्रसिद्ध कथन किसका है? हीगल का है। योग्यता की अतिजीवता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो योग्यता की उत्तरजीवता का प्रतिपादन जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। और मैन वर्सेस स्टेट जो है स्पेंसर की प्रसिद्ध कृति है। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, तो उपयुक्त कथन का किसने कहा है? ये बेंथम का कथन है और बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। स्टेट वर्सेस मैन जो है हर्बर्ट स्पेंसर की कृति है। अब तक के दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है, जबकि आवश्यकता है उसे बदलने की, तो उपयुक्त कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। परिवार तथा संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये प्लेटो ने किया है। ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जो ब्रिटिश आदर्शवाद है उसका प्रवर्तक टी.एच. ग्रीन को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की रचना है। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने 1917 में की थी। व्यक्तिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तिवाद को अहस्तक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो एडम स्मिथ ने जो है नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार पर जो है प्रतिपादन किया और उनकी प्रसिद्ध कृति है वेल्थ ऑफ नेशन। निम्न में से कौन स्वप्नलोकी समाजवादी था? तो चार्ल्स फोरियर जो है स्वप्नलोकी समाजवादी था। इस चार्ल्स फोरियर थे और इनके साथ रॉबर्ट ओवेन, ये सब जो समाजवादी थे ये काल्पनिक समाजवादी थी। निगमित राज्य की अवधारणा किससे संबंधित? तो जो निगमित राज्य की अवधारणा मुसोलिनी या फाशीवाद से संबंधित है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जी.डी.एच. कोल ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की निम्न में से कौन सी प्रणाली है? तो हेयर प्रणाली जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। किस प्रकार के राज्य में जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है? तो जो समाजवादी राज्य होता है उसमें जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है। ध्यातव्य है कि प्रजातांत्रिक देश में ही स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सकता है। निम्न में से कौन जनमत निर्माण का साधन नहीं है? तो नृत्य और संगीत जनमत निर्माण का साधन नहीं है, जबकि रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस तथा समाचार पत्र जनमत निर्माण के साधन हैं। निम्न में से कौन दबाव समूह है? तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल है, जनता पार्टी राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये क्या है? ये दबाव समूह है। भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। निम्न में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है? तो ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से करती है और यूएसए में भी द्विदलीय प्रणाली है। दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम किसने दिया था? तो दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम एसी फाइनर ने दिया था। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? तो साथियों लिखित संविधान की जो अवधारणा अमेरिका में उत्पन्न हुई, लेकिन संविधान की अवधारणा अगर पूछा जाए तो वो ब्रिटेन में उत्पन्न हुई थी। किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो ऐसा मानना है डी टाकविले का। डी टाकविले कहते हैं कि जो है
ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। और इसी तरह टॉमस पेन जैसे दार्शनिक भी मानते हैं कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या था? तो राजतंत्र सबसे प्राचीन प्रकार है। आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? तो संविधान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना था 1787 में। अलिखित संविधान किसकी कृति है? तो अलिखित संविधान होता है रीतियों तथा पद्धतियों पर आधारित। रीति रिवाज या प्रथाओं को जॉन स्टुअर्ट मिल ने संविधान के अलिखित सिद्धांत का नाम दिया है, किंतु एवी डायसी ने इन्हें संविधान के अभिसमय कहा है। निम्न में से किस एक देश में एकात्मक शासन है? तो यूके या इंग्लैंड में जो है एकात्मक शासन है। संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सी शर्त नीचे गलत अंकित की गई है? तो देखिए क्या क्या, राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता होनी चाहिए, भाषा और संस्कृति का समुदाय होना चाहिए, एकता और स्वायत्तता की इच्छा ये होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक साधनों की असमानता संघात्मक व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें मंत्रिमंडल में जो है वास्तविक कार्यपालिका निहित होती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में वास्तविक सत्ता तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति में निहित होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया में जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच भेद किस प्रकार के शासन व्यवस्था में पाया जाता है? तो साथियों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका के बीच अंतर नहीं होता है। मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसमें निहित होता है? तो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को इसमें फेरबदल करने का अधिकार होता है। मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई? तो जो मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में जो कानूनी मान्यता है वो 1937 में जो है प्राप्त हुई है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों का संवर्धन करता है? तो जो पूना पैक्ट था वो पिछड़े वर्ग से संबंधित था। कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था? तो कम्युनल अवार्ड का जो उद्देश्य था सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना था। ऐतिहासिक INA का मुकदमा लाल किला में कब शुरू किया गया? तो जो INA का मुकदमा हुआ था वो 1945 में शुरू हुआ था। और इसमें जो है कर्नल शहनवाज, कैप्टन ढिल्लो और लेफ्टिनेंट सहगल को जो लंबी सजाएं दी गई थी। और इनके तरफ से जो मुकदमा लड़ा था वो भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जो है लोगों ने इनके पक्ष में लड़ा था। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड वेवल जो है इसके सदस्य नहीं थे। एवी अलेक्जेंडर, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। और ये उस समय जो है बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल इंडिया खिलाफ कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? तो ऑल इंडिया खिलाफत का जो है अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित था? तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उपयुक्त कथन किसका है? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। यह नारा उन्होंने 1916 में दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो महात्मा गांधी स्वराज दल से संबंधित नहीं थे। विट्ठल पटेल संबंधित थे, मोतीलाल नेहरू संबंधित थे, NC केरकर थे और CR दास भी से संबंधित थे।
कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? तो 1833 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था। संविधान सभा की मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की मूलाधिकार की जो समिति थे उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो एक उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 के आधार पर आपातकाल किस प्रांत में लगाया गया? तो पेप्सू राज्यों में जो है सर्वप्रथम आपातकाल लगाया गया था। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि यहाँ का जो राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत हुआ? तो संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण जो 1935 के एक्ट के तहत हुआ था, जबकि भारत में लोक सेवा आयोग का जो गठन था वो भारत सरकार अधिनियम के अंदर गठित की गई ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो रोश बारकर थे। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों जो प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसके अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थी। तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, DP खेतान, BL मित्र। तो DP खेतान के स्थान पर जो है चूँकि इनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके पश्चात BL मित्तल आए थे, और DP खेतान के पश्चात जो है TT कृष्णमाचारी आए थे, और BL मित्तल के स्थान पर इस समिति में जो है N माधवराव को स्थान मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूलाधिकारों की सूची से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे जो है हटाया गया था, और उसे अब एक वैधानिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत स्थान दिया गया। अब ये हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, और मौलिक अधिकारों की जो अब संख्या वो 6 है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रभावित है? तो निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए। संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़े गए, 29 मई 1976। वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वित्तीय जो आपात की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो जिस समय पूछा गया था तो उस समय 18 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, और यदि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा के विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कौन करता है? तो निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमांकन है वो परिसीमन आयोग करता है। फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोर क्रॉसिंग से तात्पर्य होता है संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना। तो विकल्प नंबर C सही है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो जो 1956 में हुआ था, और प्रथम जो है भाषा जो है
जो भाषा के आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का गठन जो 1953 में हुआ था, और जो भाषा आयोग बना था उसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी, और इसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार KM पनिक्कर। अनुच्छेद 300 का में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो इस समय जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है कितने वर्ष पश्चात? तो साथियों 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, 5 वर्ष पश्चात, और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक भारतीय संविधान में जो है 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं: पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो जो अंग्रेजी है वो जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल रोक अधिनियम से संबंधित थी। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है, तो विकल्प नंबर डी दोनों सही है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? तो लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना चाहिए, और दोनों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो राज्यसभा विघटित कभी नहीं होती है। योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन अब वर्तमान में योजना को समाप्त करके जो है थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग बनाया गया है 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, प्रधानमंत्री होता था इसका अध्यक्ष। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी, तो सरकारिया आयोग ने मजबूत केंद्र की सिफारिश की थी। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जाति से है। 1977 में केंद्र में पहली बार जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब उसने 1 जनवरी 1979 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है। ध्यातव्य है कि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट दी है, और इसी के आधार पर जो है जो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता की सरकार है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये उपयुक्त परिभाषा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है। कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है, किसने कहा है? तो ये कहा है लीके ने। लाज प्लेटो की रचना है, लेकिन स्पिरिट ऑफ लाज के लेखक कौन है? तो स्पिरिट ऑफ लाज की जो रचना है वो मॉन्टेस्क्यू की है, और इसी में मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है प्लेटो ने। अकादमी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, की स्थापना किसने की थी? तो प्लेटो ने की थी। निम्न में से कौन प्लेटो की रचना नहीं है? तो आइए देखते हैं। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है, लाज प्लेटो की रचना है, और रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, स्टेट्समैन भी जो है प्लेटो की रचना है। तो पॉलिटिक्स की रचना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु ने की है। प्लेटो को कौन सा ग्रंथ मोनोलॉग शैली में लिखा गया? तो जो रिपब्लिक है वो मोनोलॉग शैली या डायलॉग या संवाद के रूप में लिखा गया है। सद्गुण ज्ञान है, ये कथन किसका है? ये प्लेटो के गुरु सुकरात का कथन है। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कथन था कि अरस्तु का, उसने अपनी कृति पॉलिटिक्स में कहा था मनुष्य प्रकृति से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है।
शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। यह मत किसका था? तो ये अपने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो ने कहा था। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, संपत्ति चोरी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन पोद्रां का है। फ्रांस के जोसेफ पोद्रां ने संपत्ति को चोरी कहा है। राज्य के विरुद्ध इसकी स्पष्ट आपत्ति यह है कि राज्य की उत्पत्ति निजी संपत्ति व्यवस्था से हुई है, अतः उस संस्था की असमानतापूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना है। वह कहता है राज्य एक राक्षस बन जाता है। यह ऐसी बुद्धिहीन कृत्रिम जीव, भावनाहीन, नैतिकहीन वस्तु है जिसे हम राज्य कहते हैं। इसकी निम्न कृति हैं, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी एंड जनरल आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।